Hello students, welcome to our YouTube channel Empower Education. Let me introduce myself first. मेरा नाम जूही डुंगरानी है और मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, दैट इज म्यूकोमाइकोसिस। ये एक ऐसा टर्म है जिसने आप सभी ने कभी ना कभी एक पॉइंट पे सुना है। अभी फिलहाल ये बहुत ज्यादा चल रहा है, मतलब ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है इंडिया में। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जाने। तो आई टेल इन टर्म ऑफ वेरी बेसिक टर्म्स, ताकि आपको समझ में आएगा कि म्यूकोरमाइकोसिस होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट म्यूकोरमाइकोसिस। तो अब बाय द टर्म ये म्यूकोरमाइकोसिस, अब बच्चों को क्या समझ में आता है कि ये एक बीमारी है जो एक फंगस के वजह से होती है। और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये जो ब्लैक फंगस है, इट इज नॉट कुछ नई बीमारी नहीं है, ये बहुत सालों से एग्जिस्ट होती आ रही है, बट हमने सुना नहीं है क्योंकि ये कभी इतना मतलब हुआ नहीं था लोगों में। इट वॉज जस्ट लाइक अ नॉर्मल बीमारी। पर अभी बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, हर कोविड पेशेंट जो रिकवर हो रहा है उनको ये बीमारी ज्यादातर देखने में आ रही है। तो लेट अस नो कि अभी कैसे हो रही है और क्यों हो रही है और किन में हो रही है। तो जैसे कि हमें पता है कि फंगस जो होता है वो एक टाइप का नहीं होता है, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एक म्यूकोमाइकोसिस भी डिफरेंट टाइप ऑफ फंगाई से कॉज होता है। एक है ब्लैक फंगाई, एक है व्हाइट एंड वन इज येलो। तो अक्सर ये कहा जाता है कि ब्लैक फंगस आके, ब्लैक मतलब काला होता है यूजुअली देखने में, बट इट इज नॉट लाइक। ब्लैक फंगस आके मिसनोमर है, मतलब कि इट इज कॉज ड्यू टू व्हाइट फंगाई। बस इसको ब्लैक फंगस नाम दिया गया क्योंकि व्हेन इट गोज इनसाइड अवर बॉडी एंड अटैक्स टिश्यूज, वो सराउंडिंग टिश्यू आके काला हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि वो डेड सेल उधर फॉर्म होने लगते हैं। जैसे कि लाइक ऑन योर नोज, जब इन्फेक्शन होता है तो इधर काले काले धब्बे आ जाते हैं। यू कैन सी योर हेड ऑफ अ पेशेंट ऑफ सफरिंग फ्रॉम म्यूकोरमाइकोसिस की इधर काला काला हो गया है, ड्यू टू विच उसका नाम ब्लैक बोला गया, ब्लैक फंगस। बट दिस इज एक्चुअली कॉज ड्यू टू व्हाइट फंगाई। और दूसरे टाइप के जो फंगस हम ज्यादातर डेली लाइफ में देखने को है वो है लाइक ये राइजोपस फंगाई, जो ब्रेड में यूजुअली फॉर्म होता है। कभी कभार हम ब्रेड बाहर भूल जाते हैं और उनमें फंगस बैठ जाता है, तो यू कैन फाइंड दिस टाइनी टाइनी ब्लैक कलर के मोल्ड्स टाइप के। these are nothing but these are also a type of fungi. Similarly, जब बारिश का मौसम होता है, यू कैन सी कि सीलिंग्स पे कभी ब्लैक 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 धब्बे दिखने लगते हैं। वो भी कुछ भी नहीं है, बट इट इज अ टाइप ऑफ मोल्ड, व्हाइट मोल्ड, जो गीली दीवार पे दिखती है ज्यादातर। तो दीज फंगाई आर जनरली नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स, पर जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है तो उनमें ये ब्लैक फंगस जाके ज्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये कहाँ से आता है बोले, मतलब ये कहाँ से आता है जनरली, दिस इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में क्या क्या दिखाई देता है बच्चों, बता सकते हो? एनवायरमेंट में एयर होती है, सॉइल होता है, वो एनीथिंग सराउंडिंग अस इज एन एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में कभी कभार जो ये फंगल स्पोर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वो अभी भी व्हेन वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस हवा में स्पोर्स हो, बट दे आर नॉट टॉक्सिक टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ज्यादातर दे आर नॉट लाइक हार्मफुल। तो जैसे आपने सुना रहेगा कोरोना आके एक वायरस है, सिमिलरली बैक फंगस आके टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन है जो फंगल स्पोर के थ्रू होती है। और ये आगे कहाँ होती है, जनरली एयर में प्रेजेंट होता है फंगल स्पोर्स। तो नेक्स्ट लाइक ये कहाँ से, जैसे कि मैंने बताया था कि म्यूकोरमाइकोसिस आके इट इज कॉज्ड बाय अ म्यूकरमाइट्स, द ग्रुप ऑफ फंगाई विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। और बेसिकली ये सॉइल में होता है। सॉइल में क्या क्या देखने को मिलता है, वन इज लीव्स, पाइल्स ऑफ कंपोस्ट, रॉटिंग वुड। तो ये मिट्टी में ज्यादातर होता है, हवा से, मोर देन एयर, मतलब दे आर मोर कॉमन इन सॉइल देन इन एयर। तो अब रिस्क कौन किस, हु आर एट रिस्क, मतलब किनको ज्यादातर ये बीमारी हो सकती है। जैसे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक हो, जैसे कि कोविड पेशेंट जो अभी बेचारा रिकवर कर रहा हो, उनमें ज्यादातर ये म्यूकोमाइकोसिस होता है। HIV पेशेंट हो, कैंसर, या तो जो कीमोथेरेपी पे हो, क्रोनिक किडनी डिजीज हो, जिनको ट्रांसप्लांट अभी अभी हुआ रहा हो। और मेन ज्यादातर इवन इन डायबिटिक पेशेंट,
ब्लैक फंगस की बीमारी देखने को मिलती है। 95% जो कोरोना पेशेंट है जो रिकवर हुए होते हैं, दे मैक्सिमम सफर थ्रू विथ मतलब ब्लैक फंगस। और एक और कैटेगरी है स्टीरॉइड्स, मिसयूज ऑफ स्टीरॉइड्स। जो लोग स्टीरॉइड्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के लिए हो कोरोना इन्फेक्शन के लिए, या तो ज्यादा ले लिया मतलब कि डोज नॉर्मल से ज्यादा डोज में, तो उनको भी ये ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन पॉसिबिलिटी है। तो दूसरा सवाल उठता है कि ये बच्चों में भी ज्यादा देखने को मिलता है, तो मेरा जवाब है नहीं। कैन चिल्ड्रन गेट ब्लैक फंगस? नो। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन में डायबिटीज होना इट्स लाइक लेस कॉमन। उनकी इम्यूनिटी भी इतनी स्ट्रॉन्ग मतलब होती है देन नॉर्मल एडल्ट, कि दे आर लेस प्रोन टू दिस ब्लैक फंगल इन्फेक्शन। बट ये भी सुनने में आया है कि देर आर फ्यू केसेस जहाँ पे बच्चा इन्फेक्ट हुआ हो, और वो भी क्यों? बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कोरोना इन्फेक्शन। जैसे कि पहला केस हमें देखने में आया था, जो था 13 साल का बच्चा गुजरात में, जो अभी रिकवर किया था कोरोना इन्फेक्शन से। और उसके क्या कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सच मतलब ऐसे न्यूज में आने लगा, इसलिए पेरेंट्स भी डरने डरने लगे कि यार अब तो बच्चों में भी होने लगा है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसका एक सॉल्यूशन मैं बता सकती हूँ कि आप अगर आप फ्लू शॉट दे रहे हो, अब ले रहे हो, तो दिस कट डाउन द रिस्क ऑफ ब्लैक फंगल इन्फेक्शन। तो जिनके बच्चे छोटे छोटे हो, 2-3 साल के, यू कैन आस्क डॉक्टर एंड मेक देम गेट दिस फ्लू वैक्सीन। तो अब हम जानते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ म्यूकरमाइकोसिस। तो बेसिक सिम्टम जो होते हैं वो होता है पेन, रेडनेस अराउंड द आईज या तो नोज, फीवर होता है, हेडेक होता है, कॉफिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, खून निकलता है मुंह में से, या ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस। तो अब टाइप्स पे जाते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूकरमाइकोसिस? पहला है राइनोसेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस, जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म है। विद द टर्म राइनो वी मीन हियर की राइनो मतलब कि नोज, नोजल पार्ट, नेजल पार्ट। तो जब ये ब्लैक फंगस नाक को इन्फेक्ट करता है तो हमारे साइनसेस इन्फेक्ट होते हैं, दीज आर द साइनस पार्ट। तो पहले इट अफेक्ट द नोज, देन इट गोज एंड अफेक्ट अवर आईज लेयर, एंड देन इट गोज टू द फोरहेड, ब्रेन। So that is why the term rhino or cerebral. So these two parts are mainly infected. आप यहाँ पे images देख सकते हो कि patient को कहाँ कहाँ पहले nose में हुआ था, and that went and infected eye, and then it went and infected the brain. तो इसलिए rhinocerebral mucosis। और इनके symptoms क्या होते हैं? patient को headache होता है, या वन साइडेड फेशियल पेन होता है, नमनेस होती है, नेसल ऑब्स्ट्रक्शन इन सेंस की पेशेंट इज नॉट एबल टू ब्रीथ इजीली, कुछ तो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है, फिर खून निकलता है, ब्लडी नेसल डिस्चार्ज। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं राइनोसेरिब्रल म्यूकोमाइकोसिस के। और इसको इट इज ऑल्सो रेयर opportunistic infection of a sinus, nasal passage, oral cavity and brain. Let's get into next, pulmonary mucormycosis. By the term pulmonary हमें ये समझना चाहिए कि it is lungs. When our lungs are involved, it is known as pulmonary. जब lungs में infection होता है black fungus का, you cannot breathe easily, chest pain होता है, cough होता है, fever होता है. So these are the basic symptoms of pulmonary. थर्ड हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इज नथिंग बट जब इन्फेक्शन स्टमक में फैल जाता है, व्हेन इट इन्फेक्ट द बवेल सिस्टम, ऐसे इन्फ्लेमेशन आप देख रहे हो पिक्चर में, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, पर्सन इज नॉट एबल टू ईट एनीथिंग प्रॉपर्ली, उनको बार बार वॉमिटिंग होता है, नोजिया फीलिंग होती है, दे हैव स्टमक पेन, या तो अंदर कभी कभी ब्लीडिंग भी होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग। बाकी के दो टाइप के जो है वो है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस मीन्स स्किन। जब इन्फेक्शन स्किन में हो जाती है तो ब्लिस्टर्स या अल्सर्स फॉर्म होने लगते हैं, यानी वो एरिया ब्लैक टर्न हो जाती है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पेन, वार्मथ, एक्सेसिव रेडनेस और स्वेलिंग अराउंड द वुंड। डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस, ये किसमें होता है? ये उनमें होता है जो ऑलरेडी सिक हो मेडिकल कंडीशन से। तो इनमें ये फाइंड आउट करना कि इनको इनफैक्ट म्यूकरमाइकोसिस है कि नहीं, इट इज रियली डिफिकल्ट। और इन पेशेंट में आके कभी कभार ब्रेन में भी प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से दे हैव ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, या तो कोमा में भी बेचारे चले जाते हैं। तो अब हमें जानना है कि इसको डायग्नाइज कैसे करें, कैसे पता करें कि हमें म्यूकरमाइकोसिस है भी कि नहीं। तो पहला है कि फिजिकल एग्जाम। फिजिकल एग्जाम मतलब कि डॉक्टर चेक करेगा यू हैव नेजल में कुछ प्रॉब्लम है क्या, फंगल स्पोर कुछ दिख रहे हैं क्या, कुछ ब्लीडिंग है,
या तो ही विल एनालाइज योर आईज, माउथ। दूसरा है ब्लड टेस्ट थ्रू दे कैन फाइंड आउट। फिर थ्रोट एग्जाम है, थ्रोट से स्वैब लेते हैं, नोज से स्वैब लेते हैं। फिर जीन म्यूटेटिंग टेस्टिंग जो कि है पीसीआर, और आखिर में इमेजिंग टेक्निक दैट इज सीटी और एमआरआई। यही यही सब पॉइंट्स इस स्लाइड में कहा गया है कि बाय लुकिंग एट टिश्यू सैंपल इन लैब, बायोप्सी भी करते हैं जब उनको पता चलता है कि मे बी स्किन में अगर इन्फेक्शन हुई हो, तो दे टेक अ सैंपल फ्रॉम योर टिश्यू एंड दे एनालाइज इन द लैब। विद इन 30 मिनट्स आपको पता चल जाता है जनरली कि टिश्यू सैंपल में अगर म्यूकरमाइकोसिस हो, तो डॉक्टर इमीडिएट बता देता है और ट्रीटमेंट उसके हिसाब से चालू हो जाती है। दूसरा है कि सैंपल ऑफ लीगम और नेसल डिस्चार्ज इफ यू हैव सस्पेक्टेड साइनस इन्फेक्शन, या तो अगर स्किन इन्फेक्शन हो तो वुंडेड एरिया पहले एनालाइज करेगा। यही सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं डायग्नोस के वक्त, और ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि दे आर हैविंग दिस इन्फेक्शन। तो थोड़ा भी अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द डॉक्टर और दिखा सकते हो। और नेक्स्ट, और कोई कंडीशन होती है कि अब ज्यादातर लोग पूछते हैं ये म्यूकरमाइकोसिस होने के बाद और क्या क्या हमें हो सकता है। देयर आर चांसेस कि दूसरी इन्फेक्शन हो अगर ट्रीटमेंट बराबर से ना लिया हो इसका, तो दिस कैन कॉज ब्रेन इन्फेक्शन होता है, पैरालिसिस भी हो सकती है, या निमोनिया होता है, सीजर्स या डेथ। तो बहुत जनों अभी रिसेंटली न्यूज में आया था बच्चों की, ये फैक्टर्स है भी कि नहीं वी डोंट नो, बट ये कहा जा रहा है कि द पोटेंशियल रोल्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, मतलब कि जो ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है, दे आर यूजिंग इट फॉर मेडिसिनल पर्पज इन हॉस्पिटल, जो अच्छी बात नहीं है। ड्यू टू विच अ पर्सन इज गेटिंग इम्प्योर ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, जिसकी वजह से फंगल स्पोर फॉर्म होते हैं और उनको ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होता है। सिमिलरली इम्प्योर वाटर जो यूज करते हैं स्टीम इनहेलर्स में, फिर अनक्लीन्ड ऑक्सीजन सिलेंडर्स, तो ये सब एक फैक्टर ऐसे बताया जा रहा है, बट इट इज नॉट स्टिल प्रूवन कि इसकी वजह से ही ब्लैक फंगस होता है क्या। और एक कहते हैं कि कोविड-19 मेक्स यू ससेप्टेबल टू फंगल इन्फेक्शन, और कहते हैं कि हाँ जिसको कोविड हुआ है तो अरे उनको तो होने ही वाला है करके, ये 90, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं है। इट इज नॉट प्रूवन ऑल्सो। और इवन अर्ली एक्सेसिव एंड इनडिस्क्रिमिनेट स्टीरॉयड यूज, ज्यादा स्टीरॉयड यूज की वजह से भी ब्लैक फंगस हो सकता है, ये भी बोला जा रहा है। तो ये सब चीजें और फाइंड आउट करना मतलब कि बाकी है। तो अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है? अब अभी तक तो इसका सिर्फ 2 ही इलाज दिया गया है, कि एक तो है इंट्रावीनस एंटीफंगल मेडिकेशन और दूसरा है सर्जिकल डिब्राइडमेंट। तो फर्स्ट वन में मेडिकेशन में जनरली ओरली या तो आईवी के थ्रू दिया जाता है। आईवी इज नथिंग बट इंट्रावीनस इंजेक्शन। इंट्रावीनस बोले तो हाथ में इंजेक्शन देते हैं जनरली। कौन सी इंजेक्शन देते हैं? एम्फोटेरिसिन बी गिवन थ्रू एन आईवी। फिर दूसरी दवाई है ओजैकोनाजोल, दिस इज इवन गिवन थ्रू एन आईवी या तो ओरली। और थर्ड है इसाब्यूकेनाजोल, ये भी इधर थ्रू एन आईवी और ओरली। तो इनका ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि 1 महीना लेना है, 2 महीना, डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी ऑफ द इन्फेक्शन डॉक्टर ये दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। और दूसरा जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट का है वो है सर्जिकल डिब्राइडमेंट, which involves cutting away the infected tissue। जहाँ पे भी इन्फेक्शन हो गया that particular tissue they remove it surgically, ताकि आगे फंगल इन्फेक्शन ना हो और दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में स्प्रेड ना हो। तो रिमूविंग इन्फेक्टेड टिश्यू हैज बीन शोन टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग फर्दर। तो ये बहुत जरूरी होता है कि सर्जिकल रिमूव क्या कहते हैं सब डिब्राइडमेंट हो। अब दूसरा ये भी सवाल उठा था बीच में कि ये बच्चों में जो हो रहा है और ये कोविड हो रहा है और ये सेकेंड वेव में लाइक बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, ये फर्स्ट वेव में क्यों नहीं दिखा बच्चों में, सेकेंड वेव में ही क्यों दिख रहा है? तो इसका जवाब है कि अनलाइक द फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना वायरस, द सेकेंड वेव हैज टेकन अ ग्रीफ टोल ऑन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18। और बच्चों में तो पता भी कभी कभार नहीं चलता है कि सिम्टम्स मतलब माइल्ड भी कभी हो सकते हैं, सिम्टम होते भी नहीं है। तो इट इज पता नहीं, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नाइज इन चिल्ड्रन। तो ये कहा जाता है कि कोविड ज्यादातर बच्चों में नहीं होता है। ओके, पर इसका मतलब ये नहीं कि यू शुड नॉट टेक एनी प्रिकॉशंस। अभी सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सब आपका ध्यान रखो एंड टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू अवॉइड एनी गेटिंग इन्फेक्टेड। तो ओनली इन सर्टेन केसेस एक्यूट इन्फेक्शन होता है, एंड एज लॉन्ग एज द चांसेस ऑफ कोविड ज्यादा हो तभी आपको फंगल इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है, तब तक यू आर नॉट प्रोन टू ब्लैक फंगल इन्फेक्शन।
तो इसके लिए प्रिवेंटरी मेजर्स क्या है, आपको क्या करना चाहिए कि यू डोंट गेट इन्फेक्टेड थ्रू ब्लैक फंगस। पहला है कि वेयरिंग अ मास्क ऑलवेज जब आप बाहर जा रहे हो, एंड स्टे होम मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो, डोंट गो आउट। फिर बैंडेजिंग ऑल वुंड्स। दूसरा है फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड्स एंड यूजिंग सैनिटाइजर। ये तो आपको पहले से 1 साल से लगभग ये बोलते जा रहे हैं कि हाथ धोया करो भाई, हाथ धोया करो, एंड इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं आता कि ये कोरोना वोना है क्या, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन हैंडलिंग स्मॉल चिल्ड्रन। तो मेक यूज ऑफ सैनिटाइजर रेगुलरली। और हो सके तो प्लीज विजिटर्स को बुलाओ मत, किसी रिश्तेदार की जगह जाओ मत। प्लीज नो विजिटर्स, मतलब अलाउ ही मत करो आने को, बिकॉज ब्लैक फंगस बहुत जल्दी फैल रहा है हवा से। तो आपको ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और आपको कोई प्रकार का डाउट हो तो प्लीज कमेंट, प्लीज पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।